प्रोफेसर बचन शुरू करो। तो जनता देखो, ये वीडियो नंबर मेरा 10 है, एसक्यूएल का वीडियो नंबर 10 है। अभी प्रॉपर सीक्वेंस में जा रहे हैं हम लोग। तो डीडीएल पूरा खत्म हो गया था, अभी स्टार्ट करेंगे डीएमएल पे। कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी चीज़ें मैं तुम लोग को रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो डीएमएल में जल्दी जल्दी बता दो कितने कमांड होते हैं। 3 कमांड होते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। कौन से रहते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। शॉर्टकट क्या इसको याद करने का? यूआईडी, यूज़र आईडी। समझ में? यूआईडी मतलब यू से अपडेट, आई से इंसर्ट, डी से डिलीट। इतना सिंपल वे में रखा हूँ मैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसर्ट कमांड से। अब इंसर्ट कमांड क्या बोलता है कि भाई जो भी डेटा तुमको टेबल के अंदर डालना है तब मुझे याद करो। समझ में आया? अगर मुझे डेटा ऐड करना है टेबल के अंदर तब मैं क्या यूज़ करूँगा? इंसर्ट कमांड। दिमाग में बैठा लो। तो इंसर्ट कमांड हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे इंसर्ट कमांड काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू इंसर्ट 1 रो इन अ टेबल। अगर मेरे को एक बेसिक सिंगल रो एक टेबल में ऐड करना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन है, मतलब इसका आंसर है। तो कैसा हम लोग क्वेरी लिखेंगे? क्या ऐसा क्वेरी लिखेंगे जो हमारा इंसर्ट कमांड किस पे काम करेगा? समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू, ऐसा लिखेंगे हम लोग। इंसर्ट इनटू किस में लिखना है? क्वेरी किस में ऐड करना है? BSc-IT में ना। तो इंसर्ट इनटू BSc-IT। अच्छा, अब BSc-IT में क्या लिखना है हम लोग को? क्वेरी लिखना है, वैल्यूज़ डालना है। तो कौन सी कैसी वैल्यूज़ लगेगी हमको यहाँ पर, वो मेंशन करना है मुझे। इंसर्ट इनटू BSc-IT वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ लिखना है। वैल्यूज़ 1 कॉमा, जैसा भी एग्जांपल रोल नंबर में लिख रहा हूँ 1 हो गया, रोल नंबर मेरा 1 है। या तो हम लोग क्रिएट में टेबल वगैरह बनाए थे, तो इससे पहले बच्चा लोग तुम लोग वीडियो नंबर 8 और 9 देख लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6, 7, 8, 9 देख के चला आ जाओ तो मज़ा आ जाएगी, समझ में पूरा अच्छे से आ जाएगा। तो 1 अजय, उसका सब्जेक्ट कौन सा है? जावा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सीक्वल ओपन करता हूँ। सीक्वल ओपन करके मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, रन करता हूँ। तो चलो, मैं यहाँ पे सीक्वल ओपन किया, वर्क बेंच मैंने लिया। तो क्योंकि पुराना ही क्रिएट वगैरह है, मैंने कुछ नहीं किया हूँ। जो पहले हम लोग इस्तेमाल में ले रहे थे वही यहाँ पे ड्रॉप के बाद ये समझो डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है। वीडियो नंबर 9 के बाद ड्रॉप खत्म हुआ, ये वीडियो नंबर 10 है। तो देखो, मैं एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ टेबल में। तो टेबल में क्या मांग रहा है? रोल नंबर मांग रहा है, नेम मांग रहा है, सब्जेक्ट मांग रहा है। तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो गया, देखो सक्सेसफुल इंसर्टेड हो रहा है। समझ में? ये सिंगल लाइन के लिए। अब मान लो मुझे मल्टीपल लाइन के लिए करना है, समझ में? मुझे मल्टीपल लाइन के लिए करना है, तो वही चीज़ को मैं 5 से 6 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे डेटा का चेंजेस करता हूँ। तो कॉमा लगा दो सबसे पहला, और जो एंड वाला उसको क्या लगाओगे? सेमीकोलन लगाओगे, याद रखना। तो पहले सब्जेक्ट्स चेंज कर लेता हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। DBMS को कर दिया, दूसरे को कुछ और लिख देता हूँ। मेरी मर्ज़ी C++ लिखो, अभी यहाँ पे कुछ चेंज करके लिख दो C लैंग्वेज। अब यहाँ पे कौन सी भी एक लैंग्वेज डाल दो, HTML वगैरह डाल दिया, ठीक है। बेसिक कोई भी लैंग्वेज आप लोग डाल सकते हो। अच्छा, अभी 5 नाम बदलने मुझे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला इसका नाम बदल देता हूँ, लिख देता हूँ राजा। और यहाँ पे लिख देता हूँ रानी, एक राजा एक रानी। तीसरा एक नाम लिख देता हूँ इरम, और चौथा एक नाम लिख देता हूँ जॉय, ठीक है। अभी देखो, इसको भी बदल दूंगा क्योंकि इससे पहले मैं इसको रन किया था। समझ में आया? ये रन ऑलरेडी डेटा जा चुका अंदर, तो इसके लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो इसका नाम आतिफ लिख देता हूँ। इसका रोल नंबर 1 नहीं करूँगा, इसका रोल नंबर मैं क्या कर दूँगा? अभी 2 कर दूँगा। समझ में? Q2, क्योंकि 1 ऑलरेडी मैंने किया था। तो 1 3 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके मैं लिखूँगा। तो यहाँ तक मेरा हो गया। तो रोल नंबर 1 पहले इंसर्ट मैंने कर दिया था, समझ में आया, जिसका मैंने जावा रखा था। तो मैं यहाँ पे कमेंट मार के साथ तुम लोगों को बता देता हूँ, ये मल्टीपल के लिए काम करता है। अब इतना सारा डेटा एक ही साथ में मैं इंसर्ट करूँ, मल्टी लेवल पे काम हो रहा है ये। तो मल्टीपल डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? इंसर्शन में ले रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल डेटा को हम लोग टेबल के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? चलो इसको चेक कर लेते, काम कर रहा है कि नहीं क्वेरी। तो देखो, यहाँ पे मैं इसको रन किया, हाँ, तो देखो एकदम सॉलिड रन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मल्टीपल मेरा प्रॉपरली हो रहा है। तो अब इसके बाद सेलेक्ट क्वेरी लगा के देख लेते, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc-IT। बस सिंपल यही लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc-IT। ये इतना लग गया। तो देखो, अब इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा काम कर रहा है। तो देखो, पूरा प्रॉपरली डेटा ऐड हो गया। C++, जावा, जो जैसा है हम लोग ने वैसा उसको ऐड करके ले लिया। समझ में आया? तो ये मेरा पहला मल्टी लेवल पे मल्टीपल इंसर्शन कैसा काम कर रहा है समझ में आया। एक सिंगल लाइन समझ में आया, दोनों समझ में आ गया। अब एक और फंडा देखते, तीसरा फंडा। तो ये पहले मेरा मल्टीपल यहाँ ख़त्म हो रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग तीसरा फंडा चेक करेंगे, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। मुझे मान लो, देखो अभी रोल नंबर कितना था? 6 था। अभी मैं यहाँ रोल नंबर 1 मिनट को पहले 7 ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ जीवन करके उसका नाम दे देता हूँ, और उसका सब्जेक्ट में कोई भी दे देता हूँ, ठीक है। जैसा मैं सब्जेक्ट दे दिया पाइथन। तो मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ,
तो सबको सेलेक्ट करके रन करना होता है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेरा 7 रन होगा, G1 आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा। लेकिन कॉलम के हिसाब से अगर मुझे रन करना है, जैसे एग्जांपल ले लो, 1 मिनट को, हाँ, तो जैसे एग्जांपल ले लो, सबसे पहला कौन है उधर, रोल नंबर है, आईडी, मतलब आईडी लिखा हुआ, मैं रोल नंबर चेंज करता हूँ उधर को, नेम है, फिर उसके बाद क्या है, एज, अरे एज बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट है, समझ में आया, सब्जेक्ट, क्लियर। तो देखो सबसे पहला क्या आएगा मेरा, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, उसके हिसाब से ये यहाँ पे फिट करेगा कॉलम वाइज। तो चलो इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं। तो देखो मुझे एरर देगा, क्या एरर देगा, बोलेगा भाई आईडी नहीं रोल नंबर लिख उधर करके, समझ में आया। तो वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रोल नंबर, क्लियर। अब एकदम प्रॉपरली काम करेगा। तो ये देखो ये काम किया प्रॉपरली, ये रन किया मैंने यहाँ पे, देखो सेलेक्ट किया, तो ये G1 नाम का डेटा भी मेरा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, समझ में आया। तो देखो बोलने का मतलब क्या है, ये कोई सिंगल कॉलम वगैरह में, मतलब सिंगल रो वगैरह को मुझे ऐड करना है, लेकिन कॉलम वाइज। तो पहला देखो मैंने दिया रोल नंबर, तो राइट साइड में जो वैल्यूज़ तुम लोग लिखते हो, वैल्यूज़ के बाद पहले नंबर आना चाहिए, फिर दिया और नेम, तो किसी का बंदे का, बच्चे का नाम लिखो, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो वहाँ सब्जेक्ट लिखो, समझ में आया। सिंगल रो इंसर्शन हम लोग कर रहे हैं, इन कॉलम पे, कॉलम वाइज कर रहे हैं हम लोग, समझ में आया। तो सर दे रहे। अच्छा अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, जैसा अभी मैंने क्या लिखा हूँ, इंसर्ट इंटू BSCIT लिखा हूँ ना, इंसर्ट इंटू BSCIT लिखा हूँ, बाजू में क्या लिखा हूँ, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट लिखा हूँ ना। बच्चा लोग मैं कुछ भी डाल सकता हूँ उधर, ज़रूरी नहीं पहला रोल नंबर ही आए, पहला नेम ही आए, पहले सब्जेक्ट आए। मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट को उठाता हूँ यहाँ से और उसको एकदम फर्स्ट करें, पहले कॉमा हटा दो, पहले मैं क्या किया, सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, बाद में क्या लिखा, रोल नंबर, फिर नेम, बराबर। तो मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, रोल नंबर, नेम। तो यहाँ पे भी पहले वैसे ही लिखेंगे हम लोग, पहले सब्जेक्ट क्या हम लोग का, तो सब्जेक्ट एक डाल देते हैं हम लोग, एक में पाइथन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, 7 को हटा के कोई एक नया सब्जेक्ट, पता जल्दी से क्या डालूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 मिनट को, ये क्या आ रहा है, हाँ मोबाइल प्रोग्रामिंग लिख देते हैं, PROG, प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा हूँ। अब स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, वो मुझे रोल नंबर डालना है। तो अभी वो रोल नंबर देखो 7 पे ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर डालूंगा 8 करके ऐसा डाल देता हूँ, ठीक है। तो सिंगल कोट्स हटा देता हूँ, G1 हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये मैं G1 हटा दिया। और उसका अभी क्या डालना है, मुझे नाम डालना है। तो नाम मैं कुछ भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो जल्दी से एक नाम बताओ मुझे, सजेस्ट करो। हाँ तो लो चलो मैं रैंडम नाम डाल देता हूँ, दीपक करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दीपक नाम डाल दिया। तो देखो पहला मैंने पास किया था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में जाके सेव हो जाएगा। दूसरा रोल नंबर, तो 8 रोल नंबर में जाके सेव हो जाएगा। और तीसरा नाम है, तो ये दीपक वहाँ चले जाएगा। तो अभी लेकिन दिखेगा हम लोग को प्रॉपर्ली टेबल वाइज ही, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, देखो दिख गया एकदम आसानी से, कोई किच नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल वे में क्लिक हो रहा है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम वाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिंगल रो इंसर्शन नहीं, कॉलम वाइज हम लोग, ये कॉलम के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। जैसा भी कॉलम, मान लो तुम पहला नेम दे दो, फिर सब्जेक्ट दे दो, फिर रोल नंबर, वो हिसाब से डेटा भरो, ये आ जाएगा, समझ में। तो एक और चीज़ में छोटी सी बताने का था तुमको, कॉलम 1-2 कॉलम में अगर डेटा इंसर्ट करना तो कैसा करोगे करके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसको हटा देते एक मेरे को, हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा मैं, इंसर्ट इनटू BSCIT। अब मैं सिर्फ सब्जेक्ट में ऐड करना चाहता हूँ कुछ, ना मेरे पास नाम है ना रोल नंबर है, बस एक सब्जेक्ट है, बस समझ में आ रहा है, बस एक सब्जेक्ट मुझे ऐड करना है टेबल के अंदर। तो मैं मान लो मोबाइल प्रोग्रामिंग को फिर से ऐड कर देता हूँ। तो इसको हटा देता हूँ, रोल नंबर को और नेम को हटा दिया। तो मैंने क्या पास किया यहाँ पे, सब्जेक्ट पास किया, और यहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू, बस ये सिर्फ सब्जेक्ट कॉलम में एक डेटा बढ़ा देगा, एक एंट्री बढ़ा देगा। बाकी को क्या देगा, तो इसका आंसर है, अभी देखो एक में सब्जेक्ट है, बाकी नेम और उसका रोल नंबर नहीं है ना, ये 2 चीज़ नहीं है। तो 2 चीज़ की जगह वो क्या पास करेगा मालूम है, नल वैल्यू पास करेगा। क्या पास करेगा, नल। देखो नल लिख कर आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चे लोग, बहुत ही सिंपल बना दे तुमको SQL, सही में पानी कर दिया हूँ। तो ये देखो ये 4 से 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो क्या था तुम्हारा, सिंगल था, फिर इसके बाद तुम्हारा क्या था, मल्टीपल था। अभी एक क्या था, फॉर सिंगल कॉलम के लिए तुम्हारे को जब चेंजेस करना है तो सिंगल कॉलम के लिए भी कर सकते हो, क्लियर है। जो सिंगल क्या है, 2 कॉलम के लिए भी तुम कर सकते हो, कॉमा लगा के, समझ में आए। देखो इंसर्ट इनटू BSCIT, सब्जेक्ट कॉमा करके सब तुम लगा दोगे, वो हो जाएगा। तो ये कॉलम वाइज इंसर्शन है, ठीक है, जो तुमको मैंने बताया था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहो, साथ ही साथ मैं नोटपैड पे भी इसको पूरा डालने वाला हूँ। अभी नोटपैड पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम ही है। ये कोड उठा के वहाँ पटक रहा हूँ, वो कोड उठा के यहाँ पटक रहा हूँ, बस, और उससे ज़्यादा मैं काम कुछ नहीं कर रहा हूँ। टोटल भी तुम्हारा लगभग 10 मिनट के आसपास का वीडियो देख चुके हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को इंसर्ट वगैरह प्रॉपर्ली समझा रहेगा। तो अभी ये इंसर्ट थोड़ा बहुत और समझते हम लोग इंसर्ट के बारे में। तो इंसर्ट इनटू, अभी देखो मैंने क्या लिखा था, इंसर्ट इनटू BSCIT लिखा हूँ, समझ में आ रहा है।
इंसर्ट इनटू BSCIT एकदम आखिरी वाला, मुझे रोल नंबर चाहिए, मुझे रोल नंबर क्या चाहिए, रोल नंबर मैंने दे दिया 9, समझ में आ रहा है, कॉमा नाम दे रहा हूँ मैं, अभी देखो मैं ब्रैकेट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ नाम, मैं भी देखो रोल नंबर 9 दे दिया, एक मिनट को, हाँ वीडियोस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है इसके लिए थोड़ा ब्लिंक होता है, वरना मैं 1 शॉट वीडियो रिकॉर्ड करूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम क्या दे दिया इसने, नवाब मैंने नाम दे दिया, और इसकी वैल्यूज़ मतलब अपना सब्जेक्ट देना मुझे, तो उसका सब्जेक्ट मैं कुछ पास कर देता हूँ, तो इसका सब्जेक्ट मैं पास करता हूँ लिनक्स पास कर देता हूँ। पर चलो ये डिटेल याद रखना ताकि आगे वाले वीडियो में तुम लोग को काम आए, आगे कभी से कुछ मैं पढ़ाऊँ तो ये सब चीज़ें आएगी, वीडियो नंबर 11-12 में आ सकती है। तो लिनक्स, तो ये किसकी मदद से ये काम कर रहा है, तो इसका आंसर है ये सेट कीवर्ड की मदद से। देखो दिख रहा है BSCIT के बाजू में क्या लगा है, सेट लगा है कि नहीं लगा है। तो सेट कीवर्ड भी क्या करता है, तुम्हारे को डेटा फिल करने के काम आता है बाय यूजिंग सेट कीवर्ड, समझ में आया। तो सेट से भी हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके यहाँ पे रन करूँगा, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख गया, नवाब और लिनक्स डिटेल्स दिख गए मेरे को, समझ में आया। तो इतना आसान कर दिया तुम लोग के लिए। मैं इंसर्ट 4 से 5 तरीके से कर सकते हैं, सिंगल मल्टीपल कॉलम के हिसाब से कर सकते हैं, सेट के हिसाब से कर सकते हैं, समझ में आया। या तो एक आधा डेटा को एंट्री करना है, इंसर्ट करना, तो उसको हिसाब से भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखो इंसर्ट सबसे पहले तो यहाँ पे मैं तुमको टाइप करके बता दूंगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि तुम लोग तुम्हारे नोट्स वगैरह बना लो तो ये सब सारी चीज़ें कर ले। तो मैं देखो कुछ नहीं वहाँ से यहाँ उठा के कॉपी किया हूँ। अब रुको इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में मैं अरेंज कर दूँ। तो सबसे पहले तो ये हटा दूँ, 1 मिनट रुको, देखते रहो वीडियो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा तुम लोग को डाउट दिक्कत आता रहेगा ना तो पूछने का, ठीक है, ऐसा खामोश नहीं बैठने का, टाइप करके पूछने का क्या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है करके। ये बेसिक कमांड से क्रूड ऑपरेशन तुम लोग को आना चाहिए, तुम्हारे इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछता है। मान लो तुम SQL लाइन में नहीं जा रहे हो, तुम जावास्क्रिप्ट में जा रहे हो, पाइथन में जा रहे हो, जावा में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ये सब सारी चीज़ें तुमको आना चाहिए। सेट क्या होता है मालूम होना चाहिए, मल्टीपल रोज़ कैसे इंसर्ट करते हैं वो आना चाहिए, सिंगल रो कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में वो आना चाहिए, समझ में आया। तो ये सब सिंपल भाषा में तुम लोगों को मैंने बता दिया। ये अपनी हिंग्लिश भाषा है, हिंग्लिश, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, दोनों का मिक्सचर, इसको बोलते हैं अपने हिंग्लिश। क्लियर। हाँ तो अभी देखो तीसरा क्या था, मल्टीपल था, सिंगल था। अभी यहाँ पे क्या है, फॉर एक कॉलम ऑर्डर फॉर्मेट, कॉलम का जो ऑर्डर फॉर्मेट होता है, जैसा पहले रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, सब्जेक्ट, तो ये ऐड हो रहा है। फिर बाद में मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, रोल नंबर लिखा, नेम लिखा, तो बाद में मुझे वैसा वैल्यू देना पड़ेगा, तो ये ऐड होगा। क्लियर है। तो ये मेरा कौन सा फॉर्मेट हो गया, ऑर्डर, कॉलम के ऑर्डर के हिसाब से ये मेरा ऐड होगा। तो ये हो गया मेरा मल्टीपल हो गया, डेटा हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे ये कौन सा हो गया, अभी मेरा कॉलम वाइज है तो इसका ये सोल्यूशन है। क्लियर। तो इसको देखो ये दोनों इसका सोल्यूशन हो जाता है बेसिकली देखा गया तो, एक ये है और एक ये है दूसरा। तो पहले एक सीक्वेंस में है, फिर ये सीक्वेंस ब्रेक हुआ है, स्कैटर्ड वे में है, तो ये दोनों हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अभी एक नया देखते हैं, ये यहाँ पे अगर मुझे ये कौन सा है बताओ, जल्दी से बताओ। इंसर्ट इनटू BSCIT सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में डाल रहा है, तो मतलब इंसर्टिंग डेटा इनटू अ सिंगल कॉलम, ऐसा भी लिख सकते हैं। इंसर्टिंग डेटा इन एनी वन कॉलम भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सब्जेक्ट में बस डेटा डाला। अब मान लो ऐसा एक भाई तो बच्चे का नाम डाल दो, कि जैसे एग्जाम्पल एक अर्जुन करके बच्चा है, उसने ना सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया अभी, तो अर्जुन डालो और उसका रोल नंबर डालो, ऐसा भी 2 कॉमा लगा के कर सकते हो। समझ में आया। तो 2 सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट क्या लिखा है उसकी जगह तुम लिख दो नेम और रोल नंबर, तो ये ऐड हो जाएगा। तो उसके नीचे उसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। क्लियर। तो ये लास्ट वाला कौन सा था हमारा, सेट वाला था। देखो सेट ऑपरेटर क्या काम करता है याद रखो, सेट ऑपरेटर सिर्फ तुम्हारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट करने के काम आएगा। तो यहाँ पे इसको भी मैं लिख देता ऐसे ही, तो बाय यूजिंग सेट ऑपरेटर, मतलब सेट कीवर्ड है, सॉरी सेट कीवर्ड है, ऑपरेटर नहीं, सेट कीवर्ड है। क्लियर। तो कीवर्ड है, बना बनाया पहले से है, तो ये इसका सोल्यूशन, नीचे इसका सोल्यूशन दे दिया। क्लियर। अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSCIT इसको मैं हटा देता हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ ये इसको भी मैं हटा दिया। तो जो तुम्हारा काम की चीज़ है उसको ले लो तुम लोग आड़े में। हाँ ये एक हो गया। क्लियर, ये एक हो गया। अभी रो कैसा सिंगल इंसर्ट करते हैं समझ में आ गया, मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट करके समझ में आ गया। देखो ऊपर ये रोल नंबर 1 है, समझ में आया। अब नीचे मैं रोल नंबर 2 से करके दिखाया, वही पुराना, वहीं से मैं डेटा उठा के यहाँ ऐड किया हूँ। ठीक है। तो ये मल्टीपल बच्चा लोग बहुत ध्यान से समझना, कॉमा वामा ध्यान से देखना, सिंगल कोट्स रखना, डबल कोट्स रखोगे प्रॉब्लम होगी, सिंगल कोट्स में डेटा को रखना। अभी कॉलम के हिसाब से कैसा करना है ये भी बता दिया, रोल नंबर नेम सब्जेक्ट दिए तो वो हिसाब से तुम उसमें डेटा फिल करो। अगर मान लो तुम्हारा
वहाँ पे कॉलम वाइज कैसा रहेगा, सब्जेक्ट रोल नंबर नेम रहेगा, तो पहले सब्जेक्ट दो, फिर रोल नंबर दो, लास्ट में नेम दो, ऐसा करो। बस वही ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वही सिंपल वे में है। अब उसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है इंसर्ट डेटा इन एनी वन कॉलम। अब एक सिंगल कॉलम में कैसा को डेटा को कैसा इंसर्ट करते वो यहाँ पे बताया। तो देखो अगर तुमको यहाँ पे कुछ देखने में प्रॉब्लम रहेगी, डेटा यहाँ कुछ अगर तुमको स्क्रीन में दिखता नहीं रहेगा, तो प्लीज़ जाके वर्कबेंच से भी स्क्रीनशॉट जाके ले लेना, पीछे बैकवर्ड करके, समझ में आया? तो फॉरवर्ड करके भी तुम आगे देखोगे, शायद मौका मिल जाएगा तुमको स्क्रीनशॉट लेने का। तो अभी ये सेट के कैसा होगा, सेट से समझ में बहुत, इंसर्ट डेटा यूजिंग सेट कीवर्ड। तो डेटा कैसे हम लोग यूज़ करेंगे अभी, यूजिंग सेट कीवर्ड। एक मिनट को न्यू लाइन लगा देता हूँ, अरे न्यू लाइन बोल रहा हूँ, एक एंटर मार के थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ उसको, रुको एक मिनट। सेट नेम, अच्छा देखो अभी तुम लोग यहाँ पे सोचते रहेंगे कि सर पहला रोल नंबर ही आएगा क्या, तो देखो मैं यहाँ पे सेट रोल नंबर नहीं आएगा, सेट सब्जेक्ट भी आ सकता है, पहला नेम भी आ सकता है, रोल नंबर कुछ भी कैसा भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं जो टेबल में कॉलम है वही टेबल के हिसाब से काम करे। तो सेट रोल नंबर जो लिखा है, सेट पहले नेम भी दे सकता हो या सेट पहले सब्जेक्ट भी दे सकता हो, कॉमा कॉमा लगाते रहना बस बीच में, क्लियर है? तो सेट नेम रोल नंबर सब्जेक्ट, इसका खाली अच्छे से तुम लोग ध्यान देना। तो ये यहाँ पे हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से लेना स्क्रीनशॉट, कोई चीज़ छूटने ना पाए तुम लोग की। और बच्चा लोग इसका नोट्स बनाते रहो, इसकी प्रैक्टिस करते रहो, समझ में आया? काफ़ी मेहनत लगती है इस छोटे मोटे वीडियोस बनाने में भी, तो तुम लोग मेरी मेहनत को बर्बाद मत करो, इसको कहीं एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ। तो तुम लोग इससे प्रॉपर्ली सीखोगे, हिंदी भाषा में जल्दी एसक्यूएल का वीडियो मिलेगा, मिल भी जाएगा तो इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, अभी बता रहा हूँ। तो इसके लिए इसकी रिस्पेक्ट करो, काम आएगा तुम्हारे लिए। वर्कबेंच का भी एक बार ले लेते हो, यहाँ पे इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी सब अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है? तो बच्चा लोग इसी के साथ ये इस वीडियो में हम यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो नंबर 10 था तुम्हारा, तुमको मैंने यहाँ पे इंसर्ट सिखाया, आगे चल के वीडियो में नए कमांड सिखाऊंगा। इसी के साथ बच्चा लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ, जो मुझे यहाँ पे नहीं सुन पा रहे तुम उन तक मेरी आवाज़ पहुँचाओ। और वीडियो को ना लास्ट तक बता रहा हूँ, प्लीज़ बच्चा लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना इस वीडियो को, और साथ ही साथ कमेंट्स करो कि तुमको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, फटे